हेलो फ्रेंड, मैं तनु एंड अमित। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जो जर्नी है फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरी जैसी प्रेगनेंसी अगर किसी का हुआ है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा फ्रेंड कि दी आपको प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम हुई है, नहीं हुई है। मैं सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो क्या है फ्रेंड कि जब मैं फर्स्ट बार जब माँ बनी उस समय मेरे साथ था थोड़ा बहुत ही परेशानी हुआ था। क्या हुआ कि शादी होके तो मैं आई, शादी होके जब मैं आई उस मुझे बोलने में भी बहुत ख़राब लग रहा है फ्रेंड, बहुत ही ख़राब लग रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को मेरी जो जर्नी है मैं बता रही हूँ, तनु एंड अमित। तो मैं फर्स्ट बार जब माँ बनी फ्रेंड, उस समय मेरा जो बच्चा था 1 मंथ का बच्चा मेरा मिसकैच हो गया। मिसकैच होने के बाद मुझे तो बहुत ही तकलीफ़ हुई, बहुत ही समस्याएं हुई मेरे साथ। उसके बाद मैंने उस बच्चे को खोने के बाद मैं कम से कम 9 महीना माँ नहीं बनी। 9 महीना तक मैंने, बाबू इधर आइएगा तो गिर जाएगा बेटा। तो मैं 9 महीना तक माँ नहीं बनी। तो फिर मुझे अपने आप में डर लगने लगा कि अगर मैं माँ नहीं बन पाऊँगी तो मेरे जो पति हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत दुलार भी करते हैं मेरे पति। तो मैं सोची कि अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो मेरे पति तो फिर दूसरा शादी कर लेंगे, मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत कुछ इस तरह से सोचने लगी, फ्रेंड। तो अब फाइनली मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप ऐसा करो, अगर मैं माँ नहीं बन पाऊँगी तो आप दूसरा शादी कर लेना। तो हस्बैंड बोले कि ऐसा कोई बात थोड़ी है कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तो हम लोग मतलब नहीं कर सकते हैं। तो देखिए गिर जाइएगा बेटा, क्यों परेशान कर रहे हैं बेटा? खैनी नहीं खाएगा यूट्यूब वाले लोग, बहुत मार मारेंगे। आप खैनी खाते हैं? हाँ, खैनी खाते हैं आप? ई बाबा, खैनी क्यों खाते हैं आप? छोटी बच्ची हैं, 2 इयर्स की बच्ची, और खैनी खाती है। यूट्यूब फैमिली लोग क्या बोलेंगे कि बच्ची बदमाश है, देखो तो खैनी खाती है ना। हाँ नहीं फ्रेंड, ये खैनी नहीं खाती है, बस बनाने का मतलब दादाजी लोग को देखते हैं ना अपने घर पे, दादाजी इसके खैनी खाते हैं तो बस वही खैनी बना रही है। तो फ्रेंड उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर से हम लोग अपॉइंटमेंट टाइमिंग ले लिए थे कि मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे कलकत्ता में बहुत ऐसे डॉक्टर हैं, लग जाएगा बेटा, उसको उधर मत रखो, पेट तो नहीं रखो। उसके बाद कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के माध्यम से हम लोग जो होगा कंडीशन देखा जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। उसके बाद 8 महीना 9 महीना मेरा ऐसे ही बीत गया। फिर फाइनली मैं सोची कि चलो, क्योंकि मैं पहले एक WHO में काम भी करती थी और डॉक्टर लोग के साथ भी। WHO में तो आप जो जानते हैं, WHO को जानते हैं, वो तो जानते हैं कि डॉक्टर से रिलेटेड है ये। तो WHO में बहुत सारे ऐसे चीज़ बताए गए थे, तो मैंने वो सब चीज़ भी मैंने अपनाया। फिर भी मैं देखी कि फाइनली मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, ट्राई करते हैं। फिर फाइनली हम लोग के लिए डॉक्टर के लिए हम लोग टाइम ले लिए, डॉक्टर के लिए टाइम लिए। तो मैं हस्बैंड को बोली कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग कुछ करते हैं। तो हस्बैंड बोले कि क्या करते हैं? मैं बोली कि वो जो काला किशमिश होता है वो आपका डब्बा पे आता है, इतना बड़ा डब्बा पे आता है। मैंने बोली कि चलिए तो वो काला किशमिश खाते हैं। वो काला किशमिश मैंने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड मेरे को ला के दिए। उसके बाद मैं उसे रात में भिगो के रखती थी, रात में भिगो के रख दिया। रात में भिगो के रखने के बाद सुबह में उसे मैं क्या करती थी, उसे मैं खा लेती थी और हस्बैंड को भी देती थी, और उसके बाद मैं पानी को भी पीती थी। तकरीबन मैंने ये जो चीज़ है 3 महीना कंटिन्यू किया। 3 महीना कंटिन्यू करने के बाद फाइनली मैं दिसंबर महीना में प्रेग्नेंट हो गई। दिसंबर महीना में मैंने 24 तारीख 2019 को मैं फाइनली प्रेग्नेंट हो गई। आई एम वेरी हैप्पी।
अब मैं बहुत खुश थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि माँ बनने और जब मेरा फर्स्ट ही मंथ हो गया, मैंने 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो मैंने अपने फैमिली में बता दिया, मेरी मम्मी को बता दिया, मेरी मम्मी तो अपने भाई लोग को, जो उनके बहन लोग हैं सबको बता दिया कि अब तुम लोग नानी बनने वाली हो बोल के। तो मेरा फैमिली में सब कोई बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो उसके बाद जो जर्नी था, मैं जनवरी में अपना मायके गई। जनवरी में मायके जाने के बाद उधर ही तकरीबन मैंने अब फरवरी महीना में मैंने क्या क्या टेस्ट कराना है वो भी मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो जब मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाला था, 3 मंथ्स हो गया था, 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं, उस समय लॉकडाउन मार्च महीना था, मार्च महीना में लॉकडाउन शुरू होने वाला था। उससे पहले ही मैं रांची चली गई थी, झारखंड। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी कलकत्ता से रांची के लिए आ गए। वहाँ पे आने के बाद वो क्या किए, हम लोग जल्दी जल्दी सारा चेकअप करा लिए। चेकअप करने का मतलब होता है आपका हेपेटाइटिस, शुगर, HIV एड्स, खसरा, थायराइड, सारा चीज़ का हम लोग चेकअप कराया। सारा चीज़ का चेकअप कराने के बाद मेरे ऊपर एक बीमारी हो गया। अब बीमारी हुआ क्या, मैं तो थायराइड का मतलब ही नहीं जानती थी। थायराइड होने के बाद पता चला कि थायराइड क्या है। उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी में थायराइड हुआ, 1.1 हुआ था, मतलब 1% थायराइड मेरे को हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, थायराइड का मैंने दवा हुआ शुरू किया। उसके बाद मैं प्रेगनेंसी में क्या करती थी, सुबह उठ के बादाम, जो पिस्ता बादाम होता है उसे खाती थी, और काजू खाती थी, किशमिश खाती थी। इससे क्या होता है, बच्चा का जो माइंड होता है बहुत ही ग्रोथ होता है। तो मेरी बेटी का माइंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, कोई भी चीज़ को बोलने से जल्दी कैच कर लेती है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शॉर्ट में बताती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा जो रूटीन था वो दवा वगैरह, अब 4 महीना मेरा है थायराइड का दवा चला। थायराइड का दवा 4 महीना चलने के बाद मैंने फाइनली छोड़ दिया। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप एक बार चेकअप कराएंगे। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने 4th मंथ पे गया। 4 महीना पे जब मैं गई तो मेरा बेबी का वेट था 600 ग्राम। 4 महीना में बेबी मेरी 600 ग्राम थी। तो फिर उसके बाद बेबी का हार्ट बीट मैंने पहली बार महसूस किया, कितना अच्छा खुशी होता है। मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताया सारा चीज़। हस्बैंड को बताने के बाद वो फिर से हम लोग दूसरा फिर एक बार मैं 6ठा महीना में चेकअप कराई। फिर मैंने 8 महीना में चेकअप कराया। फिर मैंने 9 महीना में कराया। फिर मैंने डिलीवरी के दौरान कराया। उसके बाद फ्रेंड, मुझे मूड सिकनेस बिल्कुल ही नहीं होता था। मुझे उल्टी भी नहीं आती थी, ना चक्कर आता था, कुछ भी नहीं। मुझे, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खाना पीना मन नहीं करता, मैं तो भर भर के खाती थी। और अभी देखिए ऑलरेडी बच्चा होने के बाद ज़्यादा ही हेल्दी हो गई हूँ। तो क्या हुआ, मेरा जो प्रेगनेंसी था, प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को होता है ना कि जी मचलाता है, उल्टी होता है। तो ऐसा कुछ होने नहीं लगा मेरे को। फिर मेरा फाइनली जिस दिन मेरे को डेट था, मेरा डेट से मेरे 7 दिन पहले ही मेरा डिलीवरी हो गया। क्योंकि हस्बैंड आए कलकत्ता से, पूरा लॉकडाउन चल रहा था। मेरी बेबी 27 तारीख को हुई है, तो हस्बैंड आए 20 तारीख को। हस्बैंड बोले थे कि मैं 25 तक आ जाऊंगी, अगर 27 को डिलीवरी है तो मैं 25 को आऊँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड आ गए हैं जल्दी, इधर 20 को आ गए। उसके बाद मेरा तो पेन शुरू हो गया। भाई भी घर पे ही था। पेन शुरू होने के बाद हस्बैंड बोले कि अब नहीं रहा जा रहा है भाई, अब तो फाइनली हॉस्पिटल चलो, और हॉस्पिटल से हम लोग बाबू लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तो बहुत डर गई, अब हॉस्पिटल जाना होगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही चीज़ बार बार बोल रही थी। फिर उसके बाद फाइनली मेरे भाई बोले कि गाड़ी फ़ोन करो भाई तुरंत गाड़ी फ़ोन किया। उसके बाद मैं 26 तारीख रात को ही मैं निकल गई। 9:30 बज रहा था, 9:30 बज रहा था। मेरे घर के 8 किलोमीटर के दूरी पे ही हॉस्पिटल है। उसके बाद रात में उन्होंने मुझे कोरोना का टेस्ट किया। कोरोना का टेस्ट के लिए मैंने 1500 रुपया दिया था उस टाइम। अगस्त 26 तारीख को मैंने 1500 रुपया दिया। उन्होंने टेस्ट वगैरह किया। मैं सारा
जो भी ट्रीटमेंट कराती थी उसी हॉस्पिटल से कराती थी। तो वो लोग बोले कि पेपर वगैरह दिखाओ। मैंने पेपर दिखाया, तो पेपर दिखाने के बाद उन्होंने मेरा एडमिट किया। मुझे एडमिट करने के बाद क्या हुआ ना, यहाँ पे एक सुई दिया, सिरिंज देता है। अब मैं सोच रही हूँ अगर अभी मेरा इतना दर्द है, अगर मुझे उन्होंने सिरिंज दिया तो मैं तो और दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैं आखिर क्या करूँ। हाँ, तो फिर क्या है ना फ्रेंड, उन्होंने मुझे, मैं बोली कि दीदी आप सुबह में आओ, 2 बजे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे देना, 4 बजे के बाद का जो दर्द होगा मैं ये कर सकती हूँ, ताकि 6-7 बज जाएगा, उतना दर्द में तो डॉक्टर भी आ सकती है और मुझे इंटरनल वगैरह पार्ट्स वगैरह में चेकअप कर सकती है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनली 9 बजे, फाइनली मॉर्निंग में 9 बजे 7 बजे वो आई, 7 बजे आई फाइनली, और वो मुझे सिरिंज दे के गई। उसके बाद सिरिंज देने के बाद फिर से मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया। मैं अल्ट्रासाउंड से आई, प्राइवेट पार्ट में, इंटरनल पार्ट में भी चेकअप किया गया। मुझे तो बहुत ही, पहली बार तो है कि बहुत ही शर्म लगती है, पर बच्चे के चलते कोई भी शर्म नहीं होता है। 7 समुंदर पार करना पड़ता है, इतना तकलीफ़ होता है बच्चे के लिए। तो फाइनली मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे, मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत अपने शरीर से लेके बहुत ही क्रिएटिव थी। तो फिर उसके बाद जो होना है वो तो हुआ। उसके बाद फाइनली मैं, इतना दर्द एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दर्द, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, दर्द से लग रहा मरे जा रहे हैं। इतना कमर पे है दर्द, इतना कमर पे दर्द। हस्बैंड को बोल रही हूँ बार बार कि आप मेरे कमर पे हाथ रखो, घिसो, मैंने मालिश करो। हस्बैंड का भी बेचारा का हाथ लाल हो जा रहा था। इतना मतलब तकलीफ़ हुआ था मुझे, इतना तकलीफ़। फाइनली क्या हुआ, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, ऊपर नीचे हो के परेशान। लास्ट में मैंने डॉक्टर को, मेरा एक्चुअली क्या था ना, दर्द तो हो रहा था, बट जो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोप्लक्स, वो जो होता है, माइक्रोप्लक्स जो होता है फ्रेंड, वो जो है आपका रेड में आता है, रेड वाइट में आता है, ठीक है। तो वो भी मेरा हल्का हल्का जा रहा था। यानी कि बोले तो मेरे को रात में डिलीवरी होता, 27 तारीख को ही डिलीवरी होता, तो मैं 27 तारीख रात में होता, 12-1 बजे, हो सके तो 28 भी हो जा सकता था। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया, अरे अब मैं मर जाऊंगी, मेरे से होगा ही नहीं। मैंने फाइनली हस्बैंड को बोला कि आप मुझे सिजेरियन डिलीवरी करा दो, मैं नहीं सकूंगी। तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, जैसा आपकी इच्छा भाई, आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा सा देख लो, आपको जैसा अच्छा लगे। मेरा हस्बैंड ने मुझे हमेशा साथ दिया। और मेरी मम्मी तो मेरे पे इतना चिल्लाई, बोली कि क्यों कराना है। मैंने बोला मम्मा देखो, मुझसे नहीं हो रही है, क्योंकि आप तो करोगे नहीं, मुझे इतना ख़राब लग रहा था, आप तो करोगे नहीं, मुझे करना है मम्मा। तो फिर मेरी माँ भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैंने फाइनली इतना सारा चीज़ होने के बाद मैंने फाइनली डॉक्टर से बात की। उनका नाम रेणुका जी है। मैम अगर मेरे वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो मुझे ज़रूर पहचानेंगी। तो फिर मैंने वहाँ पे गई मैं। उसके बाद बोली मैम मुझे सिजेरियन कर दो, मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो तनु, अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी तुम्हारा होने का चांस है, बोल रही है, पर आपको काफ़ी समय लग जाएगा और इससे बच्चे को भी नुकसान होगा अगर तुम नॉर्मल नहीं कर पाई तो। मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत ही परेशान हो गई थी मैं। तो उसके बाद क्या था, मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने मुझे बताया कि देखो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी एक करती हैं तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। सिजेरियन डिलीवरी में आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी में जल्दी फिट हो जाएगी और सिजेरियन में तुमको बहुत ही दिक्कत होगा। सब दिन ये तुम्हारा हमेशा ये तकलीफ़ तुम्हारा रह जाएगा। तो तुमको क्या करना है, तुम फाइनली डिसीजन ले लो। तो मैंने बोला कि मेरा फाइनल डिसीजन है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है, मुझे सिजेरियन ही डिलीवरी करना है। बोल के मैं यार दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना हम ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने फाइनली बोला कि मुझे आप फाइनली
सी सेक्शन कर दो। और सी सेक्शन के दौरान उन्होंने क्या किया, मेरी सॉरी फ्रेंड, बेबी मेरी साइड से मुझे डिस्टर्ब कर रही है फ्रेंड, बच्ची है, मैं इसे छोड़ तो नहीं सकती हूँ ना फ्रेंड, तो इसे तो मैं छोड़ नहीं सकती। इधर से आ जाओ, इधर से आओ, इधर घूम के आओ, घूम के आओ, घूम के आओ। बदमाशी कर रही है ताकि बोले मम्मी मुझे भी कैमरा के सामने में लाओ बोल के बदमाशी कर रही है। तो फिर उसके बाद फाइनली मेरे सामने में उन्होंने, अरे यार उस दिन क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब जितने बड़े बड़े औजार होते हैं ना, एकदम मेरे सामने में, आपके सामने में उन्होंने औजार डालना शुरू, मतलब औजार को गर्म करना शुरू किया। उसके बाद मुझे देख के भी बहुत डर लग रहा था, फिर भी इतना पेन कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो करना है करो और ये महाशय जी को निकालिए। उसके बाद फाइनली मुझे डॉक्टर ने इंटरनल पार्ट पे, पेशाब घर पे पाइप लगाने के बाद मुझे लेके गए, ओटी पे लेके गए। मैं खुद से चल के गई ओटी पे, मेरे हस्बैंड थे सामने में। मैं उन्हें बोली कि शायद मैं बचूं या ना बचूं, फर्स्ट टाइम था, मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, मैं बचूं या ना बचूं। मैं बोली आपको मैं आपकी बेबी जो है आपको दे के जाऊँगी, मैं बताई उनको आपकी बेबी जो है मैं आपको दे के जाऊँगी और आप अपना ख्याल रखना और मेरे बच्ची का भी ख्याल रखना। मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड को बोला। तो हस्बैंड मेरे सर पे हाथ फिराते हुए बोले कि आई डोंट वरी, बोल रहे हैं कि डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं होगा, बोले आप अच्छी हो जाओगी और बाबू भी अच्छा से आएगा और तुम भी अच्छे से आएगी बोल के। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं ओटी पे गई। ओटी पे जाने के बाद भी मुझे बहुत ही पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद मैं क्या की, मैं बोली हे माता रानी, मैं दुर्गा माँ पे बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि माँ आप सब कुछ अच्छा करना बोल के। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे शक्ति तो दी, मैं सोची कि हार्ट अटैक करके मैं मर ना जाऊँ। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे डॉक्टर को मैं बोली कि सी सेक्शन जब कीजिएगा तो मेरे ऊपर जो पेट होता है उसके ऊपर में कुछ दे दीजिएगा, ताकि मैं अपना कटा हुआ पेट नहीं देख सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने रीढ़ के हड्डी पे एक एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद मैं धीरे धीरे मुझे रिलीफ मिला। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अपना पैर हिलाइए। तो मैंने पैर वैर मेरा हिल नहीं रहा था, पूरा ठंडा हो गया था, शरीर एकदम सुन्न हो गया था, कुछ भी करने से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एनेस्थीसिया का मतलब यही होता है। तो फिर मुझे दिया गया एनेस्थीसिया देने के बाद क्या हुआ कि एनेस्थीसिया दे दिया उन्होंने मुझे। उसके बाद अपना चीर फाड़ शुरू हो गया, कटिंग वटिंग हो रहा। मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि हाँ चलो कटिंग वटिंग हो रहा है। कटिंग वटिंग होने के बाद क्या, बेबी आ गई मेरे पास, मेरे कलेजे से लग गई। ओह, उसके बाद सब कोई मुझे बोला कि तनु आपको बधाई हो, आपको लक्ष्मी हुई है। हस्बैंड तो मेरे बहुत खुश मेरे हस्बैंड। नर्स लोग को तुरंत पैसा उठना बांटना शुरू किए, बेबी हुई है बोलकर सबको फ़ोन पूरा बधाइयाँ आने लगा। उनका ऑफिस से भी पूरा बधाई वगैरह कि हाँ चलो बेबी हुई है बोल के, घर में लक्ष्मी आई है। और मेरी बेटी हुई है 3 बजे, मेरी बेटी हुई है 2 बजे। बृहस्पतिवार का दिन था, 27 अगस्त को थर्सडे को बेबी हुई है 2 बजे। तो मेरी बेबी और मेरे लिए बहुत ही लकी है। देखें बेबी हुई है बोल रहे, तो बेबी दिखा रही है चेहरा,